अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती पाठ 4 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं वो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होता है उसको हमें उत्तर की जगह पर लिखना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 है, एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी अल्प विराम, ऑप्शन डी पूर्ण विराम। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए योजक चिन्ह। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए योजक चिन्ह। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, वर्तमान शिक्षा में ज़रूरत है। ऑप्शन ए बड़े बड़े भवनों की, ऑप्शन बी यंत्रों की ताकत की, ऑप्शन सी चिंतन के विस्तार की, ऑप्शन डी आंदोलन की। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी चिंतन के विस्तार की। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी चिंतन के विस्तार की। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। भूमंडलीकरण को कहते हैं। ऑप्शन ए निजीकरण, ऑप्शन बी वैश्वीकरण, ऑप्शन सी व्यापारीकरण, ऑप्शन डी सशक्तिकरण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए निजीकरण। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए निजीकरण। चलिए इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। छंद प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए कविता में, ऑप्शन बी कहानी में, ऑप्शन सी नाटक में, ऑप्शन डी एकांकी में। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कविता में। तो छंद कहाँ प्रयुक्त होता है? कविता में। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए कविता में। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। आगत शब्द है। ऑप्शन ए सकल, ऑप्शन बी विश्व, ऑप्शन सी वैभव, ऑप्शन डी ताकत। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सकल। तो उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए सकल। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों में से हमें सही शब्द छांटकर नीचे जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनमें रिक्त स्थानों में हमें वो शब्द भरना है। तो इन्होंने हमें शब्द कौन कौन से दिए हैं? कवि, वैभव, रस, मंत्रों का मृदु घोष, नैतिक, सेवा भाव, शिक्षा। तो इनमें हमें सही शब्द छांटकर खाली स्थान में भरना है। तो प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, यंत्रों की ताकत के भीतर खाली स्थान में लिखेंगे मंत्रों का मृदु घोष कहाँ है। ये मंत्रों का मृदु घोष हम खाली स्थान में भरेंगे। फिर प्रश्न नंबर 7 है, व्याकरण में श्रृंगार को खाली स्थान में भरेंगे रस कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, संपन्नता का दूसरा नाम खाली स्थान भरेंगे वैभव है। तो यहाँ पर खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? वैभव। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, मीरा, कबीर, भारतेंदु, खुसरो खाली स्थान में भरेंगे कवि, कवि कुल के हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, अच्छा व्यवहार करना खाली स्थान में भरेंगे हम नैतिक मूल्य है। तो यहाँ पर ये हमारे प्रश्न नंबर 6 से 10 तक खाली स्थान पूर्ण हो चुके हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं हमारे सामने। तो लघुत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 11 में दिया है, टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के क्या माध्यम थे। यानी जब टेलीफोन और मोबाइल नहीं थे उससे पूर्व संचार के माध्यम क्या थे। यानी कि हम कोई भी अपनी बात या मैसेज किसके थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। तो उत्तर में हम लिखेंगे उस समय क्या क्या था? पत्र पत्रिका, डाक पत्र और तार, ये संचार के साधन थे। चलिए इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। तो उत्तर में हम लिखेंगे पर्याप्त धन। चलिए इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है।
तो उत्तर में हम लिखेंगे आज शिक्षा में संस्कारों की कमी दिखाई देती है। ये बात सत्य है, आज शिक्षा में संस्कारों की कमी है। आज के विद्यार्थी अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, गुरुजनों का इतना उनके अंदर सम्मान नहीं रहा जितना पहले की शिक्षा में हुआ करता था। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में लिखते हैं हम 14 में देखते हैं, कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे जन्म जन्म, कूटचाल, जनसेवा, रामराज, ये योजक चिन्ह है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। लघुत्तरी प्रश्न है अब हमारे सामने। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, राम राज्य से कवि का क्या आशय है। उत्तर में हम लिखेंगे एक ऐसा राज्य जिसमें बुद्धिमान, बलवान, विवेकी, एकता तथा स्वधर्म और मर्यादा का पालन करने वाले लोग हों। फिर प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं, निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। टेलीविज़न, टेलीफोन, दुनिया। तो उत्तर में हम लिखेंगे टेलीविज़न दूरदर्शन, टेलीफोन दूरसंचार, जरा कुछ ताकत बाल। चलिए हम प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं, इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे प्रेम भाव, परस्पर सहयोग एवं आत्मीय संतोष के द्वारा जोड़े रखा जा सकता है। फिर हमारे सामने प्रश्न नंबर 18 है, विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है। तो उत्तर में हम लिखेंगे हमारे द्वारा बहुत सी चीज़ें खोजी गई हैं जिनका लाभ विश्व के प्रत्येक देश को हो रहा है। चलिए अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, भारत के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर भारत के बारे में हम 10 वाक्य लिखेंगे। तो पहला वाक्य लिखेंगे भारत एक महान देश है। दूसरा लिखेंगे भारत कृषि प्रधान देश है। तीसरा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और चौथा है भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। पांचवा लिखेंगे भारत की संस्कृति संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। इसके बाद छठा है भारत में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। फिर सातवां है यहाँ कई बोलियों और भाषाएं बोली जाती हैं। फिर आठवां है यहाँ कई वेशभूषा पहनी जाती हैं। फिर 9वां है यहाँ कई धर्म के लोग हैं। और 10वां है यहाँ कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 20 पर आ जाते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 20 में पूछा है प्रमुख भारतीय मूल्य कौन कौन से हैं, उसमें से आपको सबसे अच्छा मूल्य कौन सा लगा और क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सत्य और अहिंसा, विश्व बंधुत्व आदि। इसमें बड़ों के प्रति सम्मान, पारिवारिक एकता और कर्म में विश्वास शामिल है। भारतीय शिक्षा को भी बहुत महत्व देते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे संपूर्ण राष्ट्र का विकास होता है। यहाँ पर ये बच्चों हमारा पार्ट 4 पूर्ण हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।